साउथ अफ्रीका के क्वाजुलू नटाल प्रोविंस में एक टाउन है क्वाडूकूजा, इंडियन ओशन से मात्र 12 किलोमीटर दूर। वहां की सुबुडू केव्स में आर्कोलॉजिस्ट्स को कुछ ऐसा मिला जिन्हें देखकर उनका दिमाग फट गया। आज की तारीख में यह चीज आपके और हमारे जीवन का 1/3 हिस्सा है, मगर 77,000 साल पहले से है। यह जानकर तो आपका भी दिमाग फट जाएगा। दिमाग नहीं फटेगा चलिए, पर मजा आएगा। कहानी है हमारे आपके थकन के साथी, हमारे नरम दिल बिस्तर की। The thought behind beds was not comfort, it was safety from bugs and warmth as most of the things initially. कहानी जहां से शुरू की थी वहीं लौटते हैं। साउथ अफ्रीका की उन गुफाओं में आर्कोलॉजिस्ट्स को घास फूस की चटाइयां मिली। These घास फूस चटाइज are estimated to be 77,000 years old and ये सिर्फ कोई घास का रैंडम ढेर नहीं होता था। उस वक्त के लोग क्रिप्टोकार्या वुडी पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल करते थे। इन पत्तियों से नेचुरल केमिकल्स निकलते थे जो मच्छरों और कीड़ों को दूर रखते थे, और इनको बनाया भी बहुत स्पेसिफिकली जाता था। गड्ढे खोदे जाते थे, बहुत गहरे गड्ढे नहीं, शैलो पिट्स, एंड दीज पिट्स वर फिल्ड विद ग्रास एंड एशेस। यही राख इंसेक्ट्स और बग्स को रोकती थी। जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, बिस्तर साफ सफाई और स्टैचर का सिंबल बन गया। पहली बार इजिप्ट के लोगों ने बिस्तर को फ्लोर से ऊपर उठाया। इससे वो ठंडी हवाओं से बच जाते थे और सांप बिच्छुओं से भी। पर तब तक सिविलाइजेशन स्टेज में तो पहुंच ही गई थी कि अमीर गरीब का फर्क हो गया था, सरेआम हो गया था। आम लोग खजूर की टहनियों से बेड्स बनाते थे, अमीरों के पास लकड़ी के फ्रेम्स थे जिन पर रस्सियां बुनी जाती थी। पत्थर या लकड़ी के हेडरेस्ट बनते थे। ये कंफर्ट के लिए नहीं था। आपने देखा होगा जो अर्ली इजिप्शियंस और रोमन्स थे, उनकी ऐसे भारी भरकम हेयर स्टाइल होती थी। उसे बचाने के इरादे से और गर्दन के पास हवा लग सके, इसके लिए बनाए गए थे हेडरेस्ट्स। रोमन तक आते आते तो मामला बस सोने तक का रह ही नहीं गया था। रोमन्स को तो जाना ही जाता था उनके लेजर और उनकी बेफजूल लैविशनेस के लिए। उनने इसमें ऊन, पंख और सूखी घास भर दी। बेड्स का इस्तेमाल खाना खाने, बातचीत करने और बिजनेस तक के लिए भी किया जाता था। अब आपकी मम्मी आपको कभी बिस्तर पर खाना खाने के लिए डांटे तो उनको आप ये बात बता देना। अच्छा, इसी टाइम वाटर बेड्स का भी ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। ये जो आप महंगे रिजॉर्ट्स में प्राइवेट पूल से मजे लेते हो ना, ये रोमन से आ रहा है। अमीर रोमन जनता सोने से पहले शरीर को शांति देने के लिए या काम डाउन, कूल डाउन करने के लिए पानी वाले क्रेडल्स का इस्तेमाल करते थे। यूरोप के मिडिल एजेस में ग्रेट बेड्स आए, देखे होंगे आपने, पर्दों वाले बिस्तर, सेकंड एसी टाइप। इसका भी फंडा वही था, आवश्यकता आविष्कार की जननी वाला। घर बहुत ठंडे होते थे और प्रिवेसी नहीं होती थी, इसलिए बिस्तरों के चारों तरफ लगाए गए भारी मखमल के पर्दे ये गर्मी को अंदर रोकते थे और एक अलग कमरे के जैसा फील देते थे। अच्छा, ये जो बिस्तर थे ये रस्सी वाले बिस्तर थे। आपने गांव में देखा होगा खाट या खटिया, तो कुछ दिन के यूसेज के बाद रस्सियों का जो कसना पड़ता था क्योंकि वो ढीली हो जाती थी। ये तो अब आप जान ही गए हैं कि 19th सेंचुरी से पहले लोग भूसे, घोड़े के बाल या पंखों से भरे गद्दों पर सोते थे। अब होता क्या था कि ये गद्दे कुछ समय के यूज करने के बाद पिचक जाते थे। 1865 में गद्दों में कॉइल स्प्रिंग डाला गया। पहले इनर स्प्रिंग मैट्रेसेस का पेटेंट हुआ। स्प्रिंग लगने से गद्दों को एक स्ट्रक्चर भी मिला और अब गद्दे जो हैं वो बॉडी वेट से पूरी तरह से नीचे नहीं धंसते थे। इससे उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ी और पहली बार बिस्तरों में एक बाउंस आया। मजे की बात यह कि इसी टेक्निक से पहले सेना की गाड़ियां और कुर्सियां बना करती थी। अब भी लेकिन एक बड़ी समस्या बची थी, बैक्टीरिया। रुई, बाल और ऊन जैसे नेचुरल चीजों में बैक्टीरिया जल्दी पनपते थे। फिर 1930s में केमिकल्स की मदद से पॉलीयूथेरेन फोम या सिंथेटिक फोम बनाया गया। यह फोम रुई से बहुत हल्का था, सस्ता था और इसे मशीन से बनाना आसान था। और तो और इसमें धूल और कीड़ों का डर नहीं होता था, माने बैक्टीरिया और एलर्जी का खतरा कम। जिन लोगों को रात भर छींकें आती थी या दमा था, उनके लिए ये इनोवेशन लाइफ चेंजिंग था। वैसे तो वाटर बेड का आइडिया बहुत पुराना है, रोमन्स के बारे में हमने आपको बताया ही। एंशिएंट पर्शिया में भी लोग बकरी की खाल में पानी भरकर सोते थे, लेकिन मॉडर्न वाटर बेड्स 60s में बने। 60s की देन है ये कह सकते हैं इसे डिजाइन किया था चार्ल्स हॉल ने। इनिशियली अस्पताल के बिस्तर के तौर पर देखा गया। क्यों? क्योंकि इनिशियली इसका इस्तेमाल अस्पताल के बेड सोर्स, जिन लोगों को लेटे रहने से जो जैसे घाव वगैरह हो जाता है, उसे रोकने के लिए हुआ था। वाटर बेड से पानी का प्रेशर शरीर पर बराबर रहता था, इससे मरीजों को राहत मिलती थी। लेकिन 70s तक ये इतना कूल बन चुका था कि हर घर वाटर बेड।
घर घर वाटर बेड, हर घर वाटर बेड। हालांकि बाद में लीकेज और भारी वजन की शिकायतों के बाद यह आउट ऑफ मार्केट हो गया। दोस्तों, एवोल्यूशन ऑफ बेड्स की यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है और यहां एंट्री होती है नासा की। यानी मामला हाई लेवल हो चुका है। नासा वालों को ऐसा मटेरियल चाहिए था जो उनके पायलट्स को टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान लगने वाले जी फोर्स या जो जबरदस्त झटका होता है उसे ही जी फोर्स कहते हैं, उससे बचा सके। अब नासा को कुछ साइंटिफिक इनोवेशन चाहिए तो वो किससे कहेंगे भला? तो उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। और 1966 में नासा के ही वैज्ञानिकों ने एक ऐसा गद्दा बनाया जो शरीर की गर्मी से उसके आकार में ढल जाता था। इसका नाम रखा गया टेम्पर्ड फोम। 90s में जैसे भारत में मार्केट खुला, वैसे ही इस फोम का मार्केट भी आम जनता के लिए खोल दिया गया। दिस वॉज जिंक्स न्यूएस्ट वीकली शो एक खोज। इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम आपको बताया करेंगे आविष्कारों के बारे में, जैसे हमने आज बताया, पर ऐसी बहुत हाई फाई चीजें नहीं, बहुत बेसिक चीजों के बारे में। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस शो के बारे में क्या सोचते हैं, आप किन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।